Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी वेदसार स्तव देवी उपासना से संबंधित एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्तोत्र है। ये स्तोत्र देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की महिमा का वर्णन करता है और वेदों के गूढ़ आध्यात्मिक सार को सरल और भक्तिपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत करता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी को सनातन धर्म में आदिशक्ति, जगत की जननी और समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वेदसार का अर्थ है वेदों का सार या मूल तत्व। इस स्तोत्र में देवी के दिव्य स्वरूप, उनकी करुणा, शक्ति और सौंदर्य का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि देवी ललिता ही संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति है और उन्हीं की कृपा से संसार का संचालन होता है। श्री विद्या परंपरा में देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना को अत्यंत श्रेष्ठ और रहस्यमयी साधना माना गया है। इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से भक्त के मन में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरण की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी वेदसार स्तव का पाठ श्रवण करता है, उसे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कस्तूरी पंकभास्वत् गलचलदमल स्थूल मुक्तावलीका ज्योत्स्ना शुद्धावदात शशि शिशु मुकुटालंकृता ब्रह्मपत्नी साहित्याम्भोज भृंगी कविकुल विनुता सात्विकीं वाग्विभूतिं देयान्मे शुभ वस्त्राकर चलवलया वल्लकीं वादयन्ती। जो देवी कस्तूरी के लेप से सुशोभित है, जिनके गले में हिलती हुई निर्मल और बड़ी मोतियों की माला शोभा दे रही है। जो चांदनी के समान शुद्ध और उज्जवल है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, जो साहित्य रूपी कमल में भ्रमर के समा विचरण करती है। कवियों द्वारा वंदित है, सात्विक वाणी की अधिष्ठात्री है। शुभ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में कंगन शोभायमान है और जो वीणा बजा रही है। ऐसी वाग्देवी मुझे वाणी की दिव्य शक्ति प्रदान करें। जो देवी कस्तूरी के लेप से सुशोभित है, जिनके गले में हिलती हुई निर्मल और बड़ी मोतियों की माला शोभा दे रही है। जो एकांत योगी वृंदे प्रशमित कर्णे क्षुत् पिपासा विमुक्ते सानंदम ध्यान योगाद्विस गुण सद्दशी दृश्यते चित्त मध्ये। या देवी हस रूपा भव भय हरणं साधकानां विधत्ते सा नित्यं नाद रूपा त्रिभुवन जननी मोदमाविष्करोतु। जो देवी एकांत में इंद्रियों को वश में करने वाले, भूख प्यास से रहित योगियों के हृदय में ध्यान योग के द्वारा आनंद पूर्वक दिखाई देती है। जो हंस रूप धारण करके साधकों के संसार जनित भय का नाश करती है। जो नाद स्वरूपा है और तीनों लोगों की जननी है, वे देवी सदा मेरे जीवन में आनंद प्रकट करे। जो देवी कस्तूरी के लेप से सुशोभित है, जिनके गले में हिलती हुई निर्मल और बड़ी मोतियों की माला शोभा दे रही है। जो इक्षित्री सृष्टि काले त्रिभुवन मथया तत्क्षणे अनुप्रविश्य स्थेमानं प्रापयन्ति निज गुण विभवे सर्वथा व्याप्य विश्वम्। संहर्त्री सर्वभासां विलयन समये स्वात्मनि स्वप्रकाशा सा देवी कर्म बंध मम भव करणं नाशत्वादिशक्ति। जो देवी सृष्टि
सृष्टि के समय तीनों लोकों को केवल दृष्टि मात्र से उत्पन्न करती है और उसी क्षण उनमें प्रवेश कर अपने गुणों से संपूर्ण विश्व को स्थिरता प्रदान करती है। जो प्रलय के समय सब प्रकाशों को अपने में लीन कर लेती है और स्वयं स्वप्रकाश रूप में स्थित रहती है। वो आदि शक्ति स्वरूपा देवी मेरे कर्म बंधनों और जन्म मरण के कारणों का नाश करे। लक्षया चक्रराज नवपुरलसिते योगिनी वृंद गुप्ते सौवर्णे शैल श्रृंगे सुरगण रचिते तत्व सोपान युक्ते। मंत्रिण्यां च कांग्या कुछ भरनतया कोलमुख्या च सार्धम् साम्राज्ञी सामदिया मद गजगमना दीर्घमायुस्तनोतु। जो देवी श्री चक्रराज में नवपुर में विराजमान है, जिनकी रक्षा योगिनियों का समूह करता है। जो स्वर्णमय पर्वत शिखर पर देवताओं द्वारा निर्मित और तत्वों की सीढ़ियों से युक्त दिव्य स्थान में स्थित है। जो मंत्रिणी और कोलमुखी के साथ साम्राज्ञी के रूप में विराजती है, जिनकी चाल मतवाले हाथी के समान गंभीर और गरिमामयी है। वे मेरी आराध्या देवी मुझे दीर्घायु प्रदान करे। वे रिंकारं भुज भृंगी हय मुख विनुता हानि वृद्धादिहीना हसो हम मंत्र राजगी हरि है वरदा हदि मंत्रार्थ रूपा। हस्ते चिनुत्रिकाड्या हत बहुधनुजा हस्ति कृत्ति प्रिया में हरदं शोकातिरेकं शमयतु ललिताघीश्वरी पाशहस्ता। जोरी बीज मंत्र रूपी कमल में भ्रमर के समान विराजती है। जिन्हें हयग्रीव ने स्तुति की है, जो हानि वृद्धि आदि से रहित है। जो हंसो हम मंत्र की अधिष्ठात्री है, हरि और हय को वर देने वाली है तथा आदि मंत्र के तत्व स्वरूप है। जिनके हाथ में ज्ञान की चिन्ह मुद्रा शोभित है, जिन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। वे पाश धारण करने वाली ललितेश्वरी मेरे हृदय के अत्यधिक शोक का शमन करे। हस्ते पंके रुहावे सरस सरस चुंबि वृति लोक माता। क्षीरोदन्वत् सुकन्या करिवर विनुता नित्य पुष्टाक्ष गेहा। पद्माक्षी हेम वर्णा मुररि पुदीता शेवधि संपदा। या सा मे दारिद्र्य दोषं दमयतु करुणा दृष्टिपाते रजस्रम्। जो लोक माता अपने कमल के समान कोमल हाथों में सुंदर कमल धारण करती है। जो क्षीर सागर की पुत्री है और श्रेष्ठ हाथियों द्वारा वंदित है। जिनका निवास सदा पुष्ट और समृद्ध है। जो कमल नैनी स्वर्ण के समान तेजस्विनी भगवान विष्णु की प्रिय और समस्त संपत्तियों की निधि है। वे करुणा भरी दृष्टि से मेरे दरिद्रता रूपी दोष का सदा नाश करे। सच्चिद ब्रह्म स्वरूपां सकल गुणयुतां निर्गुणां निर्विकारा। रागद्वेषादिहन्त्रीं रविशिशिनना। राज्यदान प्रवीणाम्।
त्रिकोणे चतुरधिक समे चक्रराजे लसन्ति कामाक्षी कामितानां वितरण चतुरांचित सा भावयामि। मैं उस देवी का मन से ध्यान करता हूँ जो सच्चित ब्रह्म स्वरूपा है, समस्त गुणों से युक्त होते हुए भी निर्गुण और निर्विकार है, जो राग वेश आदि दोषों का नाश करने वाली है, जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान है, और जो राज्य तथा ऐश्वर्य देने में समर्थ है, जो चक्र राज के 44 त्रिकोणों से युक्त दिव्य मंडल में विराजमान है, जो कामाक्षी है और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में कुशल है, ऐसी देवी का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। कंदर्पे शान्तदर्पे त्रिनयन नयन ज्योतिषा देववृन्द साशङ्कं साश्रुपातं सविनय करुणं याचिता कामपत्न्या। या देवी दृष्टिपाते पुनरपि मदनं जीवयामास सद्य सा नित्यं रोगशान्त्ये प्रभवतु ललिताधीश्वरी चित्प्रकाशा। जब भगवान शिव के त्रिनेत्र की अग्नि से कामदेव का दर्प शांत हो गया, तब देवताओं और रति ने भय और करुणा से अश्रुपूर्ण नेत्रों से देवी से प्रार्थना की। तब जिस देवी ने अपने करुणामय दृष्टिपात से कामदेव को तुरंत पुनर्जीवित कर दिया, वे चित प्रकाश रूपिणी ललिताधीश्वरी मेरी सदा रोगों का नाश करें और कल्याण करें। हव्यय कव्यश्च सर्वैः श्रुतिचय विहितैः कर्मभिः कर्मशीला ध्यानाद्यैरष्टभिश्च प्रशमित कलुषा योगिनः पर्णभक्षा। यामेवानेकरूपां प्रतिदिनं वनो संशयन्ते विधिज्ञाः, सा मे मोहान्धकारं बहुभवजनितं नाशयत्वादिमाता। जो देवी वेदों में बताए गए हवन और पितरों के तर्पण आदि समस्त कर्मों द्वारा पूजित होती है, जिनकी उपासना ध्यान आदि अष्टांग योग के द्वारा पापों को शांत करने वाले पत्तों का आहार करने वाले तपस्वी योगी करते हैं, जिन्हें विधि ज्ञान वाले लोग अनेक रूपों में प्रतिदिन इस पृथ्वी पर शरण लेते हैं। वे आदि माता मेरे अनेक जन्मों से उत्पन्न मोह रूपी अंधकार का नाश करे। लक्ष्यमूल त्रिकोणे गुरुवर करुणालेशतः कामपीठे यस्या विश्वसमस्तं बहुतरविततं जायते कुण्डलिन्या। यस्या शक्ति प्ररोहाद विरलममृतं विन्दते योगी वृन्दं, ता वन्दे नादरूपां प्रणवपदमी। प्राणिना प्राणदात्री जो देवी मूल त्रिकोण में स्थित कामपीठ में गुरु की करुणा से लक्ष्य की जाती है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति से यह समस्त विश्व विस्तृत होकर उत्पन्न होता है, जिनकी शक्ति के जागरण से योगियों को निरंतर अमृत की प्राप्ति होती है। उन्नाद स्वरूपा प्रणव पद्मयी समस्त प्राणियों को प्राण देने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ह्रींकारं बोध
शिखरैर्मृगयमाणा मृगाक्षीं ह्रीं मन्त्रान्ते स्त्रिकूटे स्थिरते रमतधिर्धार्यमाणां ज्वलन्ती ह्रीं निमित्यजस्रं हृदय सरसिजे भावयेऽहं भवानी। जो रीं बीज मंत्र रूपी सागर की लक्ष्मी है, हिमालय की पुत्री पार्वती है, देवताओं की भी ईश्वरी है। जो रीं मंत्र से आराध्य है और वेदों के शिखरों द्वारा भी, जिनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। जिन्हें स्थिर बुद्धि वाले साधक रीं मंत्र के त्रिकूट स्वरूप से धारण करते हैं, जो तेजस्विनी और दिव्य प्रकाशमयी है। ऐसी भवानी का मैं अपने हृदय रूपी कमल में निरंतर रीं ह्रीं ह्रीं का जप करते हुए ध्यान करता हूँ। सर्वेषां ध्यानमात्रात् सवितुरुदर्गा चोदयन्ति मनीषा। सावित्री तत्पदार्था शशियुतमकुटा पञ्चशीर्षा त्रिनेत्रा। हस्ताग्रे शङ्खचक्रादिखिल जनपरित्राणदक्षायुधाना। बिभ्राणा वृन्दमम्बा विशदयतु मतिं मामकिनां महेशी। जो देवी मात्र ध्यान करने से ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करती है, जो सूर्य के उदर से प्रकट होने वाली सावित्री स्वरूपा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, जो पंचमुखी और त्रिनेत्रधारी है। जो अपने हाथों में शंख चक्र आदि समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले आयुध धारण करती है। वे महेश्वरी माता मेरी बुद्धि को शुद्ध और निर्मल करें। कर्त्रिलोकस्य लीला विलसित विधिना कारयित्री क्रियाणाम्। भर्तृ स्वानुप्रवेशात् वियदनिल मुखे पंचभूते स्वसृष्टयः। हर्त्री स्वेनैव धाम्ना पुनरपि विलये कालरूपं दधाना। हन्यादामूलमस्मत्कलुषभर्मुमा भुक्ति मुक्ति प्रदात्री। जो देवी अपनी लीला से इस संपूर्ण लोक की सृष्टि करती है और सभी क्रियाओं को संपन्न कराती है, जो स्वयं आकाश वायु आदि पंच महाभूतों में प्रवेश कर उनका पालन करती है। जो प्रलय के समय काल रूप धारण कर सबका संहार करती है। वे उमा जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है, हमारे हृदय के मूल तक बसे पाप और कलुष का नाश करें। लक्षाया पुण्य जालेर्गुरुवर चरणाम्भोज सेवा विशेषात्। दृश्या स्वान्ते सुधीभिर्ददलित महापद्मकोशेन तुल्य। लक्षं जस्वापि यस्यामनुवरमणिमा सिद्धिमन्तो महातः। सा नित्यं मामुकीने हृदय सरसिजे वासमङ्गीकरोतु। जो देवी अनेक पुण्यों के संचय और श्रेष्ठ गुरु के चरण कमलों की विशेष सेवा से ही प्राप्त होती है। जिन्हें बुद्धिमान साधक अपने अंतःकरण में खिले हुए कमल के समान निर्मल हृदय में अनुभव करते हैं, जिनका मंत्र महान सिद्ध पुरुष लाखों बार जप कर अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वे देवी सदा मेरे हृदय रूपी कमल में निवास स्वीकार करें।
ह्रीं श्रीर्मैं मन्त्ररूपा हरे हर विनुता अगस्त्य पत्नी प्रदिष्टा हादिकाद्यर्णतत्वा सुरपति वरदा कामराज प्रतिष्ठा दुष्टाना दानवाना मदभरहरणा दुःखहन्त्री बुधाना साम्राज्ञी चक्रराज्ञी प्रदिशतु कुशलं मह्यमोङ्कार रूपार रूपा जो ही श्री है आदि मंत्रों की स्वरूपा है, जिन्हें हरि और हर भी स्तुति करते हैं। जिन्हें अगस्त्य मुनि की पत्नी ने उपदिष्ट किया जो हादि और कादि मंत्रों के तत्व रूप है तथा इंद्र को वर देने वाली है। जो कामराज द्वारा प्रतिष्ठित है, दुष्ट दानवों के अहंकार का नाश करती है और विद्वानों के दुखों को दूर करती है। जो साम्राज्य भी और चक्रराज भी है तथा ओमकार स्वरूपा है। वे देवी मुझे कल्याण प्रदान करें। श्री मंत्रार्थ स्वरूपा श्रित जन दुरित ध्वांत हंत्री शरण्या श्रौतस्मार्तक गृयाणाम विकल फलदा फल नेत्रस्य दारा श्री चक्रांतर निशरणा गुहवर जननी दुष्ट हंत्री वरेण्या श्रीमत्सिंहासनेशी प्रदिशतु विपुला कीर्तिमानंद रूपा। जो श्री मंत्र के अर्थ स्वरूपा है, शरणागत भक्तों के पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाली और सबको शरण देने वाली है। जो वेद सम्मत श्रोत और स्मृति आधारित स्मात सभी धार्मिक कर्मों का पूर्ण फल प्रदान करती है। जो भाल नेत्रधारी भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जो श्री चक्र के भीतर विराजमान है, कार्तिकेय की जननी है, दुष्टों का संहार करने वाली और वर्णीय है। वे श्रीमद सिंहासन पर आसीन आनंद स्वरूपिणी देवी मुझे विपुल कीर्ति प्रदान करें। श्री चक्रवर साम्राज्ञी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री गुहान वय सौवर्ण दीपिका दिशतु श्रियम। जो श्री चक्र की परम साम्राज्ञी है, श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी है और श्री विद्या परंपरा रूपी स्वर्णमयी वंश की दीपिका है। वे देवी मुझे दिव्य लक्ष्मी प्रदान करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।